स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम देखेंगे डेटर टर्नओवर रेशो क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। डेटर टर्नओवर रेशो शोज हाउ एफिशिएंटली ए बिजनेस कलेक्ट मनी फ्रॉम इट्स क्रेडिट कस्टमर, यानी कि कोई बिजनेस जो है अपनी क्रेडिट सेल को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि अपने डेटर से जो अमाउंट कलेक्ट कर रहा है वो हमें दर्शाता है डेटर टर्नओवर रेशो। तो आइए देखते हैं। डेटर टर्नओवर रेशोज का जो फार्मूला होता है वो होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ जो हमारी नेट क्रेडिट सेल है वो होगी टोटल क्रेडिट सेल में से माइनस कर देंगे हम सेल रिटर्न्स, तो जो हमारी निकल के आएगी वो आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल। एवरेज डेटर्स क्या हो जाएगा, एवरेज डेटर्स हो जाएगा हमारा ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। तो नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी टोटल क्रेडिट सेल्स माइनस सेल रिटर्न्स। एवरेज डेटर्स क्या हो जाएंगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा, अगर जितना ज़्यादा रेशो है तो ये हमें बताता है कि फास्टर कलेक्शन का मतलब पैसे बहुत जल्दी हम जो है रिसीव कर रहे हैं, यानी वसूल कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। अगर लो रेशो है तो हमें क्या बताता है कि पैसे हमें रिकवर करने में देरी हो रही है, जो हमारे बिजनेस के लिए एक समस्या हो सकती है। उसके बाद है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, ये बताता है कि औसतन कितने दिन लगते हैं पैसे को रिकवर करने में, यानी कि जो हमारी क्रेडिट सेल है उस क्रेडिट सेल से हमें जो पैसे मिलने हैं उसको रिकवर करने में कितना टाइम लग रहा है। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाउ लॉन्ग कस्टमर टेक टू पे यू, यानी कि जो हमारे कस्टमर हैं वो हमें कितना टाइम ले रहे हैं पे करने में। तो ये जो बताता है ये बताता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला क्या है, 365 डेज डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। शॉर्टर पीरियड का मतलब क्या है, शॉर्टर पीरियड का मतलब ये हमें बताता है कि फास्ट रिकवरी हो रही है, और लॉन्गर पीरियड का मतलब कि हमारे जो कस्टमर है वो हमें देरी से भुगतान कर रहे हैं। अब इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। टोटल क्रेडिट सेल दी हुई है 9 लाख, ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है, डेटर टर्नओवर रेशो। तो डेटर टर्नओवर रेशो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल मिल गई, एवरेज डेटर चाहिए, एवरेज डेटर्स के लिए क्या चाहिए, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, जो हमारा निकल के आता है इसमें 1,50,000। उसके बाद 1,50,000 को डिवाइड कर देंगे 9 लाख को, तो वो हमारा निकल के आता है 6 टाइम्स। अब ये 6 टाइम्स जो हमें क्या बताता है, ये 6 टाइम अब हमें ये बताता है कि हमारे जो कस्टमर हैं उनसे हम साल में 6 बार पैसे वसूल कर रहे हैं, यानी कि जो एनुअली है इसके अंदर हम 6 टाइम्स जो है इनसे पैसे वसूल कर रहे हैं साल के अंदर। उसके बाद हमें निकालना है क्या, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला क्या है, 365 डेज डिवाइडेड बाई हमने जो निकाला था डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 365 डिवाइडेड बाई 6, जो हमारा निकल के आता है 60.8। अब ये हमें क्या बताता है, अब ये हमें बता रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 61 डेज की औसत हमें लगते हैं अपना पैसा रिकवर करने में, किससे, हमारे डेटर से 61 डेज हमें लगते हैं पैसा रिकवर करने में। ये बताता है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। टोटल सेल दी हुई है हमें 12 लाख की, इसमें से कैश सेल हमारी 25% है, एवरेज डेटर्स हमें दिए हुए, हमें निकालना है डेटर टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो हमारी जो सबसे पहले टोटल सेल दी हुई है, ये टोटल सेल में 2 पोर्शन है, एक कैश सेल का है और दूसरा क्रेडिट सेल का है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट सेल निकाल लेंगे, 75% बनती है, तो इसका 75% निकालेंगे, वो आएगी हमारी 9 लाख। हमारी क्या आ गई, सबसे पहली जो चीज़ थी हमारी नेट क्रेडिट सेल आ गई। सेकंड हमें चाहिए क्या, एवरेज डेटर, वो हमें दिया हुआ है 1,50,000, तो हम इसको निकाल लेंगे, तो हमारा जो निकल के आया है 6 टाइम्स। 6 टाइम का मतलब क्या है कि एनुअली 6 बार हम जो है पैसा साल में अपने ग्राहकों से रिकवर कर रहे हैं या वसूल कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, 365 डिवाइड बाई डेटर टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर रेशो हमारा इसमें कितना आया, 365 डिवाइड बाई 6, जो हमारा अप्रोक्सीमेटली 61 डेज निकल के आता है। यानी कि साल में हम औसतन ये मान के चल रहे हैं कि 61 डेज लगते हैं हमें पैसा रिकवर करने में हमारे डेटर से, जिनको हमने क्रेडिट सेल किया वही डेटर होते हैं, तो उनसे हमें 61 डेज लगते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल सेल हमें दी हुई है 15 लाख, कैश सेल है 30% और सेल रिटर्न है 40। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 लाख में से जो पोर्शंस दिया हुआ है 30% हमारा कैश सेल का है, हमें क्रेडिट सेल चाहिए, तो क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी हो जाएगी 70%। तो इसका जो 70% निकल के आता है वो आता है हमारा 10,50,000। इसमें से लेस कर देंगे, हमारी जो सेल रिटर्न है वो कितनी दी हुई है 40,000। तो जो हमारी नेट क्रेडिट सेल आती है वो आती है 10,10,000। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स के लिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ हमें ओपनिंग डेटर भी दिए हुए हैं और बिल रिसीवेबल भी दिए हुए हैं। तो जो बिल रिसीवेबल होते हैं वो हमारे डेटर ही होते हैं, बस उन्होंने हमें क्या किया, प्रॉमिस किया हुआ है और बिल रिसीवेबल दिया हुआ है कि हम आपको पे करेंगे, ओवरऑल वो हमारे डेटर्स ही हैं। तो हमारे जो ओपनिंग डेटर्स हो जाएंगे टोटल कितने हो जाएंगे, 1,20,000 प्लस 20,000, यानी कि ओपनिंग डेटर हो जाएंगे 1,40,000 ओपनिंग डेटर। तो क्लोजिंग डेटर हमारे कितने हो जाएंगे 1,80,000 प्लस 30,000, तो ये हमारे निकल के आता है 2,10,000। अब इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, तो एवरेज निकाल लेंगे तो जो हमारा आता है निकल के 1,75,000। अब हमारा नेट क्रेडिट सेल आ गया, एवरेज डेटर आ गया, इसको अब हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो निकल के आएगा 10,10,000 डिवाइड बाई 1,75,000, ये जो निकल के आता है ये हमारा आता है 5.77, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5.577 टाइम्स। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि साल में हमें 6 बार जो होता है लगभग पैसा रिकवर कर रहे हैं हम हमारे डेटर्स से। उसके बाद हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो 365 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आता है 63 डेज। यानी कि औसतन जो हमारे कस्टमर हैं वो 63 डेज लेते हैं हमें भुगतान करने में। आइए ज़रा एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक कॉरपोरेशन है, उसके अंदर हमें दिया हुआ है क्रेडिट सेल दी हुई है, सेल रिटर्न दी हुई है, एवरेज डेटर्स दिए हुए हैं, इसमें बैड डेब्ट्स भी दिया हुआ है, क्रेडिट पीरियड अलाउ दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, और अगर कंपनी डिले कर रही है कलेक्ट करने में तो वो। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल चाहिए, नेट क्रेडिट सेल चाहिए। नेट क्रेडिट सेल में क्या होगा, क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न, है ना। तो 18 लाख माइनस 80,000 कितना आ गया हमारा 17,20,000। एवरेज डेटर हमें दिया ही हुआ है 2,50,000। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा डेटर टर्नओवर रेशो कितना आ जाएगा 70,20,000 डिवाइड बाई 2,50,000, जो हमारा निकल के आता है 6.88 टाइम्स। इसको 7 टाइम भी हम लगभग बोल सकते हैं। इसका मतलब साल में हम 7 बार अपने जो क्रेडिट सेल है उसके अंतर्गत जो डेटर्स हैं हमारे उनसे पैसा ले रहे हैं या रिकवर कर रहे हैं। अब हमें निकालना है क्या, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड्स जो हमारा निकल के आता है
365 डिवाइड बाई 6.88, यानी कि हमारे जो कस्टमर हैं हमें औसतन 53 डेज लेते हैं पैसा पे करने में, और हमने कितने दिन का अलाउ किया होगा 45 डेज का। डिले कितना हो जाएगा 53 माइनस 45, यानी कि जो हमारा डिले आता है वो 8 डेज का। अब ये हमें क्या बता रहा है, हमारी क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जो हमारे कस्टमर है 8 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये बताने का काम करता है हमारा डेटर टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।